लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फील हुआ ये कि मुझे एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। इनसे मिल के ये पता लगा कि 100% अभी नहीं दे रहा तू, और देगा देख। People ask that what the athlete gets after winning pro card and all cash prize. See, or else. इन्होंने सोचा आइसक्रीम खा रहा है अजय, व्हाट आर यू ईटिंग? दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेंस क्लासिक फिजिक का ओवरऑल कंपैरिजन और इस कैटेगरी के नए प्रो कार्ड विनर बने हैं अजय सिंधु। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अजय भाई। और बाकी उनके साथ हमने इंटरव्यू भी किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट डे पे पहुंचा था शो पे, सो मैं क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग का कंपैरिजन कवर नहीं कर पाया था, बट मुझे थोड़े बहुत वीडियोस मिले हैं जिससे कि आप कंपैरिजन भी देख सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे अजय भाई का इंटरव्यू। ओके तो दोस्तों हम मिल चुके हैं मेंस क्लासिक फिजिक के न्यू प्रो कार्ड विनर से अजय भाई से। सो अजय भाई को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एचएसएफ में। ओके और उस टाइम आप गोल्ड मेडल लेके आए थे या फिर सिल्वर मेडल था? गोल्ड प्रो कार्ड। हाँ प्रो कार्ड था। और उस टाइम मैं इनको ढूंढ रहा था बट मिले नहीं थे। मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था वहाँ से। इनको मैसेज भी गया था। बट अभी कितने साल हो गए उसको? दो साल के बाद आज मिले हैं और आज भी प्रो कार्ड जीता है। फाइनली बात हो रही है मेरी उनसे। सो अजय भाई कैसे ये जर्नी प्रो कार्ड के लिए? जर्नी देखो, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं, हर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। कई बार हम जो प्लान करके शुरू करते हैं वो चीज़ें नहीं होती, पर हर बार जब भी मैं प्रेप करता हूँ खुद को जानने का, खुद को पुश करने का एक मौका और मिल जाता है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। सो मतलब अभी जो ये कि अपना क्लासिक फिजिक था उस दिन मैं नहीं आया था तो मेरे को एक्चुअल में पता नहीं था कि कैसे फिजिक थे, बट मैंने वीडियोस के थ्रू देखा था कि बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स थे। ओके और आपने डोमिनेट किया। ओके तो कैसा लगा था उस टाइम कम्पीट करने के टाइम? देखो हर एंड युवा सर इज ऑल्सो हियर। यस देखो कोई भी एथलीट आता है तो अपना 100% देने के लिए आता है। वो हर एथलीट अपना 100% देने के लिए आता है। कोई भी ये नहीं है कि भाई कम मेहनत करके आया है। हर अपना कैटेगरी का चैंपियन था जो वहाँ मिला। मैं स्टेज पे जाने से पहले मैंने खुद को और परमात्मा को, जिस सुप्रीम पावर को मैं मानता हूँ, एक ही चीज़ बोली थी, अगर मुझसे ज़्यादा मेहनत किसी ने की हो तो ये जो टाइटल है, ये जो चीज़ें हैं, ये उसको दे देना। अगर मैंने की हो तो मुझे दे देना। अगर मैं कुछ लेके नहीं भी उतरता स्टेज से तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था कि अगर और कोई डिजर्विंग हो, ऑब्वियस सी बात हो, जो डिजर्विंग होगा वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करके आया होगा, बराबर, वो उसको दे देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसने उस चीज़ की कदर रखी जो मैंने मेहनत की थी, शायद मैंने की होगी सबसे ज़्यादा, इसलिए उसने मुझे दे दी। बस यही है। सो अभी युवा सर है, युवा सर के अंडर आपने कोचिंग की ली। सो कैसा लगा मतलब युवा सर के अंडर ट्रेन करते हुए? इसके बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और मतलब ये चीज़ है कि मतलब किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, गोवा जो प्रेप थी मेरी, अच्छी प्रेप थी, हर चीज़ अच्छी थी। मैं ये सोचता था उस प्रेप से पहले कि मुझे सब पता है। सीरियसली मैं खुद और कॉन्फिडेंस था कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फील हुआ ये कि मुझे एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने सर को ज्वाइन किया और जो
इस प्रेप में सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और पता चल गया कि कितना और है जो मुझे नहीं पता बराबर। और कितना काम और मैं कर सकता हूँ और कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। बराबर। इनका एक चीज़ है, ये जो बोलते हैं वो करते हैं और यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं इनके साथ पिछले 5 दिन से हूँ, इतने स्पोर्टिव, इतना अच्छा, मतलब हर चीज़ में और पुश करने में, मतलब ये लगा लो आप, मैं खुद को ये सोचता हूँ कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके इनसे मिल के ये पता लगा कि 100% अभी नहीं दे रहा तू, और देगा, देख चल। इन्होंने मुझे और ज़्यादा पुश कर दिया, मतलब मैं अपना 100% जिसे सोच रहा था वो मेरा 100% नहीं था, और जो मैं आगे सोच रहा हूँ मेरा 100% होगा, उससे ज़्यादा ये पुश करेंगे मुझे। यस। अभी मैं जस्ट खाना खा रहा था, मेरा वो एक मील बचा हुआ था राइस का, और उसका इन्होंने सोचा आइसक्रीम खा रहा है। अजय, व्हाट आर यू ईटिंग? So Yuva sir, what do you want to say about that? No, I mean, I always say that with respect to Ajay, I'm very lucky to have a client like Ajay. Yes. So this guy follows everything very properly. It was very easy to actually coach him. You know, any athlete has to be coachable. For a coach to actually, you know, make a proper change. He should be disciplined and Yeah, that's what coachable is. Discipline, ethics, everything has to be there. With me, when he joined, there was some pressure on me because he was already a pro. yes. So there was so much of expectations on him and me, and when he joins me, he has to go to the next level. Okay, he was a HSF pro. Obviously, ICN is far better than HSF, so I need to make him become a pro here. But he came very late. He came just 10 weeks before. So I told him this is going to be a trial show, but obviously we will. मैंने इनको 12 अप्रैल को ही तो ज्वाइन किया है। अच्छा, अप्रैल हाँ, 12 अप्रैल। 11 अप्रैल को मुझे ये नहीं पता था कि मैं बेंगलोर कम्पीट करने वाला हूँ। मैंने 12 अप्रैल को इनसे बात की, फोटो शेयर की, बॉडी वेट हर चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व की, और तब इन्होंने बोला कि वी आर गोइंग फॉर बेंगलोर। So sir, how was the prep? It was amazing, bro. As I said, he was an amazing. See, main point is he came with the size already. Yes. So what I did is to pick him properly. I'm still telling this is not his 100%. Yes. We are still going to do. We're going to do WNBF shows in Malaysia, and And in this- India, WNBA it will happen in October 25th. Okay. Yeah. So are your clients competing there? Many of my clients will compete there also. How will be the standards like? WNBF same as in India. See, ICN has already set the standards. In WNBF, you can expect the same. Only different rule is there everybody will be polygraph tested, and it's 10 years drug free. That's the only difference. Apart from that, the standard is going to be the same. So I think you can expect little lesser athletes in WNBF than ICN. So apart from that, India ICN has already set the standard. It's the same. It's going to be the same. People ask that what the athlete gets after winning pro card and all cash prize. See, I'll or else- again tell you guys, ICN has given a platform for so many people. Okay. For example, Ajay is a coach. Yes. Tomorrow he can increase his charges or he will get more clients, he'll get more respect because he is an ICN pro. Yes. ICN has got that standard and ICN has invested so much in that. Yes. So even ICN India, if you say, Jay Acharya has invested so many years, invested so much money to give you this platform. If you're an ICN pro, people are having Instagram names, bro. Yes. ICN pro, okay. So imagine that Like okay, the money IFBB is and nothing. all. Even if they give 1 lakh, what is the use, bro? 1 lakh is nothing, bro. ICN pro, that value is something else. If you're a WNBF pro, the value is something else. You understood? Yes. So that is what ICN is giving. A lot of coaches are making money because of ICN, bro. See, with respect to me, I have gym, I have kitchen, I make money in social media also. I'm a different breed, okay? Yes. Like me, are very rare. I just have to be, I'm not boasting, but I make money in a lot of things. Okay, so contest prep may be 30% of my income, but still that 30% is a huge chunk. 30 to 40% is huge money. I'm making very good money. It's 90% is because of ICN. If ICN wasn't not in India, I'll not be earning much. So imagine the amount of lakhs I'm earning every month. What is the use of me winning one overall, getting 1 lakh, 1.5 lakhs? It's nothing. Understand? So forget cash prizes and all. And in whole India, even take IFBB, no one is getting money. Yes. Even if you become IFBB pro also, you don't make money. You make money only by carrying yourself very well. Okay, you become a better coach, you become a better athlete, carry yourself very well in social media, make money. Even I'm teaching him that also. I told him, I force him, media and you all. post bro, tag me, you have to promote, then only you'll get more clients, you can train people more online. Because you have that credibility now, you're a pro. And you have been trained properly, extract everything properly. So, that's all. Thank you so much. Yeah. And by the way, what's your plan?
So I'm gonna compete. First show is this Taiwan, October 4th, Taiwan. WNBF show. Okay. So I'll do that first. This October. This October 4th and 5th is Taiwan. After that, there is one show in South Korea, an IFBB show, natural show that I'll do, and then ICN I have a show. IFBB show I'll do. It's a natural IFBB show, and then I will do ICN UAE, and then I'll do ICN Goa Pro show. 3 to 4 shows in a row. I will do at least 5-6 shows. I will do at least 2 WNBF show, and I want to become a pro and do the Galaxy show, Malaysia. So, sir, WNBF Galaxy. you know your physique well, okay? So, what did you improve in your physique This time, huh? this time? This time I'm actually a little bigger. My hamstrings have grown. That was my weak. My back was also a little weaker. It has grown. Overall, I've become bigger, Okay. and I have to bring in little better conditioning. So last time I didn't. I did only one show. I couldn't compete more because of the baby and business and all. Yes. So this time I'm completely free. Everything is sorted. Family is sorted. Business is sorted. Coaching, everything is sorted. So this year I will. All in. I will bring crazy physique. Trust me, this is going to be one of the best natural physiques in India. Personally, I look at your physique and your midsection is crazy. Thank you, bro. Thank you. Thank you. So, thank you so much for the time and all the best for future shows. All the best. Okay. अच्छा लगा मिलके.